इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अगर आप भी बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इस चैप्टर के 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे आपने जो 4 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप इजीली 95 प्लस मतलब सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि बोर्ड में पक्का ही आएगा, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 से 3 नंबर में मिलेगा आपको ये। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा पार्ट है इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट। दोनों ही पार्ट बन सकते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बना तो 3 नंबर में बनेगा और थ्योरेटिकल पार्ट बना तो 1 से 2 नंबर में आने के चांसेस पूरे हैं। अब थ्योरी में मैं आपको सीधे सीधे आइडिया देता हूं कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो आपसे। सबसे पहले पूछेंगे कि बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज है, डब्ल्यूएसबी मतलब यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कब होता है बताओ। सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे व्हीट स्टोन ब्रिज को कब बैलेंस माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि जब R1 अपॉन में R2 हो इक्वल टू R3 अपॉन में R4 हो, तो इस टाइम पे ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस माना जाता है। दूसरा सवाल यही पूछ लेगा आपसे कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज में जब बैलेंस हो गया था तब मैंने उसका सेल वाला आर्म एंड जो अपने पास गैल्वेनोमीटर वाला आर्म है उसको इंटरचेंज कर दूं, मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। इंटरचेंज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ पे, तो कोई बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन में से एक है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, WSB मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा। सेंसिटिव वर्ड यूज करेंगे वो, सेंसिटिव। जहां आप ये क्वेश्चन सुनो वैसे ही आपको सीधे सीधे आंसर देना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, जब उसके चारों रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होंगे। 4 रेजिस्टेंस जो उसके अंदर होते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। और चौथा और लास्ट सवाल जो थ्योरेटिकल में बहुत फेमस, बहुत बार पेपरों में देखा गया है, प्रीवियस ईयर अगर आप देखो तो आपको इजीली मिल जाएगा, वो ये है कि हम इसमें एलॉय क्यू यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेट क्यू यूज करते हैं। तो इसके 2 आंसर हैं। पहला तो अल्फा मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत लो होती है। और दूसरा, ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन रेजिस्टेंस में नहीं दिखाता है। डू नॉट सो मच वेरिएशन विद रेजिस्टेंस, आप लिख लेना, मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख, या फिर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है वो लेस वेरिएशन दिखाता है, लेस वेरिएशन विद टेम्परेचर, लेस वेरिएशन विद टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर है। तो ये 4 बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। और दूसरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी है। आप 1-2 न्यूमेरिकल, कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल कर लेना, 4-5 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे बुक में से देख देख के, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टाइप के बन सकते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का अपने पास। जो दूसरा टॉपिक है जो आपको करना ही करना है, वो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पोर्शन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है गाँव वालों। अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो बस इतना 4 टॉपिक कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रजिस्टिविटी, ये दोनों टॉपिक एक ही साथ आपने पढ़ा होगा, रजिस्टिविटी वाला टॉपिक। अब मैं आपको अंदाजा भी देता हूँ कि क्या पढ़ना है इसमें, कितना पढ़ना है। इतना आपने देख लिया इसका मतलब पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डेफिनेशन के बाद दूसरा आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वीडी का फॉर्मूला क्या था, ई टाउ अपॉन में, आपने सुना होगा ये वाला फॉर्मूला। और इसी में एक और करंट का भी फॉर्मूला था, आई इक्वल टू NEAVD। तो इनके आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये मतलब कि ये आए कैसे और इनका मतलब क्या क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला ये वाला पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। और ये वाला डेरिवेशन भी मैं आपसे कहूंगा, अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो एक बार डेरिवेशन देख लेना बस। लेकिन इसके डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस कम है और रजिस्टिविटी के डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो रजिस्टिविटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ दो चीज। पहले तो रजिस्टिविटी मतलब रो डिपेंड किस पे करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। बच्चे बेसिक मिस्टेक करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वो है पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इनके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चे तो पहले यही गलती कर देते हैं। तो पहला सवाल क्या पूछेगा कि रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। और दूसरा मोस्ट फेमस में से एक चीज बताऊं, ये पक्का ही करके जाना, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, वो है रजिस्टिविटी का डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है इसका, M अपॉन में NE² टाउ वाला डेरिवेशन। ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो बोलेंगे डिराइव करो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रजिस्टिविटी का निकालो। इन अब 2 वर्ड यूज होते हैं, इन द टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड यूज करेंगे वो क्वेश्चन में, लाइनिंग पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में एंड रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। ये की वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानने हैं कि ये वाला डेरिवेशन करना है मेरे को, कि रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। तो ये वाला डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, सीधे सीधे 3 नंबर में उठ के आ जाता है आपके पास। तो ये हो गया टोटल 2 टॉपिक जो आपने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा टॉपिक हम जल्दी से करेंगे। देखो, तीसरा टॉपिक जो है वो आता है सेल अपने पास। सेल भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। इसमें पढ़ना कितने, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है आपको। पहला क्या करना, आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस पढ़ना है। इसको चार्जिंग वाला केस कंपलसरी है, वो चार्जिंग वाला केस पढ़ लेना आप, और डिस्चार्जिंग वाला केस भी देख लेना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस होता है, उसमें एक फॉर्मूला बस पलट जाता है अपने पास, नॉर्मल है ना। और इसका ग्राफ, ये ग्राफ भी बेसिक वाला है। इसका ग्राफ बहुत आसान है, इजिली आपको पता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है।
आप ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हो और ग्राफ आता है डाउन द ग्रुप, ये वाला। तो ये वाला चीज आपको देखना, एक बार अंदाजा होना चाहिए इसका। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सेल में से पूछा जाएगा आपसे, ये मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो पूछा जाएगा वो है कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधे सीधे लिख देता हूँ आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि सेल में से यही पूछा जाएगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि दो सेल को मैंने पैरेलल अटैच कर दिया, इसका इंटरनलेशन दे देंगे आपको और दोनों का ईएमएफ दे देंगे, बोलेंगे नेट निकालो। ये R1 वाला है, E1 वाला है, E2 वाला है, R2 वाला है, और उसको नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है, जिसमें से आपको बस फॉर्मुला मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। जो फॉर्मुला है ई इक्विवेलेंट का, नेट ईएमएफ का, वो आता है अपने पास E1 के साथ R2 प्लस में E2 के साथ R1 और अपॉन में R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। और दूसरा R इक्विवेलेंट यानी कि नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, बेसिक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं उठ के इस पे। सीधे बोर्ड का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन थोड़ा ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे से, तो बस मुझे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए। तो ये था तीसरा टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल ही करके जाने हैं। तो 3 मुझे टॉपिक हो गए आपके पास, और चौथा और लास्ट टॉपिक जो आपसे गलती से मैक्सिमम मतलब पूछ लेंगे वो है किरचॉफ। किरचॉफ के क्वेश्चन देखो, किरचॉफ की चांसेस बच्चे बहुत ज्यादा मतलब किरचॉफ को लेकर बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर किरचॉफ में से हो सकता है क्वेश्चन बने भी और हो सकता है नहीं भी बने। अगर क्वेश्चन में किरचॉफ में से बना तो मोस्ट पहली चांसेस है कि 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल बनेगा आपके पास, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बनेगा सर्किट सॉल्व करने वाला, जिससे सब बच्चे डरते ही रहते हैं नॉर्मली। तो न्यूमेरिकल बन सकता है इससे, तो सर्किट सॉल्व करना देख लेना। और लास्ट जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास वो जंक्शन लॉ और जो अपने पास वोल्ट लॉ है, जंक्शन लॉ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जंक्शन लॉ एंड जो वोल्ट लॉ है, उन दोनों में डिफरेंस कि कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, देखो जंक्शन लॉ जो है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, याद ही कर लेना, अभी बाद में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कौन बेस्ड है अपने पास, जंक्शन लॉ। और वोल्ट लॉ किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है। याद कैसे करोगे इसको कि जंक्शन लॉ जो है, जंक्शन में क्या आता है, करंट, कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जितना जहां पे भी करंट की बात होने लग जाए वहां पे चार्ज आ जाएगा। आप ऐसे करके नॉर्मली एक राइम बना के याद कर सकते हो मन में कि जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और वोल्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो मैक्सिमम ये वाला पोर्शन और आप देख सकते हो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जैसा मतलब आप चैप्टर 3 के सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बोर्ड में, और बोर्ड में 95 प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे। तो जल्दी से ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं और आज के दिन ही आप चैप्टर 3 कंप्लीटली रिवाइज कर लो एक बार, और लिख के देख लेना। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो लिख के देख लेना। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से आपको कौन सा चाहिए और किस टॉपिक पे मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपकी बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो जल्दी से कमेंट करने की हो रही है और दोस्तों के साथ शेयर करने की हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।